पीएम मोदी का ब्राजील दौरा। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्राजील सौंपेगा भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता। 2026 में भारत में होगा ब्रिक्स समिट। ब्राजील में भारतीय समुदाय के लोगों ने किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। प्रवासी भारतीय से पीएम मोदी ने की मुलाकात। लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। पीएम मोदी का ब्राजील में मंत्रों के उच्चारण के साथ किया गया स्वागत। विदेशी लोगों ने पीएम के स्वागत में मंत्रों का पाठ किया। क्लासिकल डांस का भी परफॉर्मेंस हुआ। ब्राजील से पहले प्रधानमंत्री ने किया अर्जेंटीना का दौरा। कहा हमारी चर्चाएं हमारी द्विपक्षीय मित्रता को देंगी महत्वपूर्ण गति। मौजूदा प्रबल संभावनाओं को भी करेंगी पूरा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का गुजरात का दौरा। आणंद में 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे अमित शाह। सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के जिला कार्यालयों का करेंगे उद्घाटन। हरियाणा दिल्ली में 3 जिला कार्यालय तैयार। वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन आज। अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की अटकलों पर लगाया विराम। कहा 30 से 40 साल और रहूंगा जीवित। दलाई लामा का 90वें जन्मदिन का संदेश। जहां भौतिक विकास के लिए काम महत्वपूर्ण तो वहीं मन की शांति और अच्छे हृदय के लिए ध्यान और सबके प्रति दयालु होना महत्वपूर्ण। दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर धर्मशाला में भव्य कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राजीव रंजन सिंह होंगे शामिल। अरुणाचल, सिक्किम के सीएम और हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेयर भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष ने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कुछ लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कल परसों अगले साल ही हो जाएगा निधन। दलाई लामा के निधन पर ही होता है पुनर्जन्म। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दलाई लामा संस्था पूरी तरह धार्मिक। भारत सरकार मानती है कि धार्मिक मामलों में नहीं होना चाहिए कोई भी हस्तक्षेप। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह का बयान। भारत सरकार धर्म और आस्था के मामले में नहीं करती हस्तक्षेप। हम परम पावन को शुभकामना, शांति, अहिंसा के प्रति उनके संघर्ष के प्रति सम्मान प्रकट करने आए। दुनिया में पहली बार अडानी पोर्ट्स ने बंदरगाह पर बनाई स्टील स्लैग रोड। 1.1 किलोमीटर लंबी स्टील स्लैग रोड सूरत के हजीरा पोर्ट के अंदर बनाई गई है। भारत में स्टील स्लग से बनी ये तीसरी सड़क है, लेकिन किसी निजी बंदरगाह में स्टील स्लग रोड बनाने की पहल अडानी पोर्ट्स ने की है, जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ एक बड़ा कदम है। और आइए बात कर लेते हैं बिहार के कारोबारी खेमका हत्याकांड की। बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं, बड़े अपडेट्स फटाफट अंदाज में। कारोबारी खेमका हत्याकांड में तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली। पटना की वीआईपी इलाके में अपार्टमेंट के गेट पर हुआ मर्डर। परिजनों का आरोप 2 घंटे बाद आई पुलिस। एसआईटी के हवाले खेमका हत्याकांड की जांच। पटना के एसएसपी के अनुसार पुलिस को मिले इनपुट, सूत्रों और सीसीटीवी से भी मिले हैं सुराग। गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर बेऊर जेल में बिहार पुलिस का छापा। आईजी ने कहा जेल में कैदियों से हुई पूछताछ। कुछ मोबाइल नंबर और प्रतिबंधित वस्तुएं जब्त। बिहार के डीजीपी के मुताबिक पुलिस की कई टीम्स खेमका हत्याकांड की जांच कर रही हैं। कहा कि खेमका के बेटे की हत्या से भी खंगाला जा रहा है इसका लिंक। पुलिस के देर से पहुंचने के आरोपों की भी हो रही है जांच। खेमका के आवास पर पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा होगी कठोर कार्रवाई। ऐसा कुछ करना होगा जिससे किसी के मन में ना रहे डर। कारोबारी गोपाल खेमका के परिजनों से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। कहा कि बिहार छोड़कर जाना चाहते हैं व्यापारी। पुलिस को पहुंचने में लगे 2 घंटे। कौन आना चाहेगा बिहार। खेमका हत्याकांड को लेकर चिराग पासवान ने माना हुई चूक। विपक्ष को मिला मौका। कहा फिर ना हो चूक, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार उठाएगी कदम। कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर पुलिस के हाथ खाली। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सीएम स्वयं ले रही हैं संज्ञान। जिन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं की उनका भी संज्ञान लेगी सरकार। खेमका हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले पप्पू यादव। कहा बिहार में सत्ता के संरक्षण में हो रहा है अपराध। किसी सियासी दल से माफियाओं की सांठगांठ।
जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कहा, कत्ल, लूट, रंगदारी की घटनाएं आम। बिहार के लोग मर रही हैं, लेकिन सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर अपनी सरकार पर बरसे बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा। कहा, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, फिर से कानून व्यवस्था बहाल करने का है मामला। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, उद्योगपति खेमका की हत्या करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कानून व्यवस्था से नहीं होगा कोई समझौता। और आइए अब जानते हैं कि देश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। दिखाते हैं आपको अहम खबरें तेज रफ्तार के साथ। पटना में आज सनातन महाकुंभ, जगत गुरु रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई संत शामिल होंगे। गडकरी और राजस्थान के सीएम हिस्सा लेंगे। बिहार मतदाता लिस्ट की गहन जांच जारी। चुनाव आयोग के मुताबिक 94% लोगों को बांटे गए गणना फॉर्म, करीब 13% फॉर्म हुए जमा। पूर्णिया में एबीपी न्यूज से लोगों ने कहा, डर है कि राशन और पेंशन लिस्ट से भी नाम ना हटा दे सरकार। जो लोग रहते हैं बिहार में वो कैसे इतने कम समय में करा पाएंगे अपडेट। पूर्णिया के मुस्लिम बहुल इलाके के लोगों ने सरकार पर लगाया परेशान करने का आरोप। कहा, परिवार के अधिकतर लोगों के नाम लिस्ट में नहीं, जबकि दूसरी जातियों में ऐसा नहीं हुआ। बिहार में वोटर लिस्ट विवाद पर जारी राजनीति। आरजेडी तेजस्वी यादव ने कहा कि आशंका है कि वोटर लिस्ट के बाद राशन और पेंशन लिस्ट से हटाए जाएंगे नाम। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा, मतदाता सूची संशोधन के लिए निर्वाचन अधिकारियों को लोग ना दिखाए दस्तावेज, नए दस्तावेज जमा करने की मांग अनुचित। बिहार में मतदाता सूचियों की गहन परीक्षण जांच। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि चुनाव आयोग का राजनीति से प्रेरित है। एनआरसी जैसा कदम सुप्रीम कोर्ट तुरंत करे हस्तक्षेप। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान का दावा, कई नाम लिस्ट से हुए गायब। हम तभी लड़ सकते हैं जब अपनी लड़ाई जब वोटर लिस्ट में होगा नाम। उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या जैसी घटनाओं का इशारा करते हुए बोले तेजस्वी, बिहार की कानून व्यवस्था ध्वस्त। मीडिया पर लगाया पक्षपात करने का भी आरोप। पशुपति पारस की मौजूदगी में बोले तेजस्वी, आरएलजेपी को महागठबंधन में चाहते हैं लाना, जल्द करेंगे सहयोगी दलों से बातचीत। आरजेडी स्थापना दिवस पर लालू यादव ने कहा, तेजस्वी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों ने विश्वास दिखाया, हम आपको निराश नहीं करेंगे। राबड़ी देवी ने पारिवारिक कलह पर तोड़ी अपनी चुप्पी। कहा, घर घर में है लड़ाई, खाली हमारे ही घर में नहीं, सबके घर में है भाई भाई की लड़ाई। उद्धव और राज ठाकरे आए एक साथ, इस पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इसको बताया बिहार के लोगों के लिए अभिशाप। कहा कि कांग्रेस कर रही उनकी मदद, बिहार के लोग करेंगे बहिष्कार। राज उद्धव को तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का समर्थन। कहा, हिंदी थोपे जाने के खिलाफ हो एकजुट, केंद्र सरकार के पास भी राज ठाकरे के सवालों का जवाब नहीं। उद्धव और राज ठाकरे की विजय रैली को फडणवीस ने बताया रुदाली का भाषण। कहा कि वो मुंबई में किए गए हमारे काम की वजह से हमसे करते हैं ईर्ष्या, हम मराठी के साथ हिंदू भी हैं। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने ठाकरे बंधुओं के साथ आने पर जताई खुशी। फडणवीस पर साधा निशाना। कहा, गुंडागर्दी और बीजेपी के मंत्रियों की बकवास पर लगाए लगाम। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस साथ आए। बीजेपी नेता गौरव बल्लभ का आरोप, ईमानदार नेता नहीं है उद्धव और राज, मजबूरी में आए हैं एक साथ। उद्धव राज ठाकरे के साथ आने पर बोले, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, दोनों के साथ आने से महायुति को होगा फायदा। बीएमसी इलेक्शन में मिलेंगे 60% से ज्यादा मराठी। बिजनेसमैन सुशील केडिया के ऑफिस में तोड़फोड़। शिवसेना यूबीटी विधायक सुनील राउत ने एमएनएस का किया समर्थन। कहा, महाराष्ट्र में रहने के लिए मराठी जाननी होगी। सुशील केडिया के ऑफिस में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर दी। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि विरोध करने का अधिकार, लेकिन तोड़फोड़ करना गलत है। भाषा विवाद पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे ने उद्धव को घेरा। कहा, हिंदी अनिवार्य करने की रिपोर्ट का समर्थन करने के लिए मराठी लोगों से मांगे माफी। भाषा विवाद के बीच फडणवीस आज से शुरू कर रहे हैं अपना पॉडकास्ट। कहा कि कर रही है नई शुरुआत, महाराष्ट्र धर्म के नाम से होगी नई पॉडकास्ट सीरीज।
राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का सीएम भजनलाल शर्मा पर निशाना, कहा उनका सीएम बने रहना जरूरी, भजनलाल से जनता नाराज, कांग्रेस होगी मजबूत। यूपी कांग्रेस की पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा अकेले लड़ेंगे जिला पंचायत का चुनाव, सभी विधानसभाओं में तेजी से कर रहे हैं काम। पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया की संपत्ति की जांच, 8 सदस्यीय विजिलेंस टीम ने गोरखपुर पहुंचकर सरेया डिस्टिलरी में खंगाले दस्तावेज, आय से अधिक संपत्ति का मामला। और आइए अब आपको दिखा देते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कम नहीं हुई हिमाचल प्रदेश के लोगों की मुश्किलें, आज हिमाचल के मंडी, कांगड़ा, सिरमौर जिले में रेड अलर्ट, 7 अन्य जिलों में बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में आज भी मुसीबत बन सकती है बारिश, टिहरी, गढ़वाल, देहरादून, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने जारी की है भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में भी आज येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने जताई अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना, मध्य महाराष्ट्र में आज बारिश का रेड अलर्ट। भारी बारिश की वजह से नासिक में बढ़ा गोदावरी नदी का जलस्तर, कई जगहों पर नदी के किनारों से पानी का ओवरफ्लो हो रहा है। नदी के किनारे से लगते इलाकों में एहतियात बरतने के दिए गए निर्देश। नासिक में भारी बारिश की वजह से बने बाढ़ जैसे हालात, आबादी वाले इलाकों में भरा पानी, सड़कें भी पानी से लबालब। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में रघुवीर घाट पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड की वजह से यातायात बाधित हो गया। 2 हफ्ते के भीतर भूस्खलन की यह तीसरी घटना सामने आई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बढ़ा नर्मदा नदी का जलस्तर, भारी बारिश के कारण नर्मदा का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के उमरिया में तेजी से बढ़ रहा है जोजिला बांध का जलस्तर बढ़ने की वजह से खोले गए बांध के 2 गेट्स। हनुमानगढ़ में बारिश के दौरान ओवरब्रिज पर जाम में फंसी एम्बुलेंस, बारिश के कारण लगा था ओवरब्रिज पर लंबा जाम, कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को किसी तरह से जाम से बाहर निकलवाया। राजस्थान के उदयपुर में हुई झमाझम बारिश, शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया, लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। महोबा में हुई भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव, जल निकासी का सही इंतजाम नहीं होने की वजह से सड़कों पर भरा पानी, कचहरी में भी हुआ जलभराव। प्रयागराज में किला घाट के पास नजर आया मगरमच्छ, यमुना में विशाल मगरमच्छ नजर आने से हड़कंप मचा, जाल से पकड़ने पर पता चला मगरमच्छ मृत था। और आइए अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत की दुनिया से आई अहम खबरें। धर्मांतरण का गिरोह चलाने वाला छांगुर बाबा गिरफ्तार किया गया। एजेंट के जरिए लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर कराता था उनका धर्मांतरण, विदेश से मिली 100 करोड़ से अधिक फंडिंग। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा अलग अलग जाति के धर्मांतरण के लिए फिक्स था अलग अलग पैसा, विदेशी फंडिंग का धर्मांतरण के लिए करते थे इस्तेमाल। दिल्ली के नजफगढ़ में हुई गैंगवार की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सीसीटीवी में भागते हुए नजर आए बदमाश, सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश कर रही पुलिस। पंजाबी एक्ट्रेस तानिया के पिता पर फायरिंग, इलाज के बहाने क्लिनिक में घुसे 2 बदमाशों ने की फायरिंग, डॉक्टर अनिलजीत को लगी 2 गोलियां। फायरिंग में घायल डॉक्टर अनिलजीत सिंह का हालचाल जानने पहुंचे डीआईजी अश्विनी कपूर, डॉक्टर के परिवार से मुलाकात की। डीआईजी बोले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार, बदमाशों के पास से 3 तमंचे और कारतूस बरामद। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में हुई ठगी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एक शख्स को 10 लाख रुपए के बदले 12 लाख रुपए देने का लालच देकर ठगी की गई थी। बिसरख थाना पुलिस ने किया खुलासा, 10 लाख रुपए के बदले 12 लाख रुपए वापस करने का लालच देते थे आरोपी। गिरोह के 2 लोग मौका देखकर हो जाते थे सारे पैसे लेकर फरार। राजस्थान के सीकर में महिला के गले से चेन छीनकर फरार हुए बदमाश, वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड, पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की। राजस्थान के सिरोही में मंदिर में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मंदिर में 2 जुलाई को चोरी की घटना हुई थी। दान पात्र में रखी नकदी, इन्वर्टर और बैटरी, मुकुट चोरी कर मौके से फरार हो गए थे चोर।
छतरपुर के नैनागिरी जैन तीर्थ में चोरी की वारदात, दान पात्र से 3 लाख रुपए की चोरी। जैन तीर्थ में से पहले भी कई बार हो चुकी है चोरी। और आइए अब आपको दिखा देते हैं अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जमशेदपुर में अमूल की गोदाम में लगी आग, कर्मचारियों ने समय रहते बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, आग में लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। राजस्थान के दौसा में राजेश पायलट कॉलेज कैंपस से हटाई गई अवैध मजार, प्रशासन ने जेसीबी मंगवाकर मजार को ध्वस्त किया। पिछले 10 साल से अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। हरिद्वार में कावड़ मेले में दुकान लगाने वाले दुकानदारों के लिए निर्देश, सामान की रेट लिस्ट, क्यूआर कोड, कर्मचारियों की सत्यापन लिस्ट लगाने के निर्देश, अनाउंसमेंट के जरिए दुकानदारों को आगाह किया गया। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में एसडीआरएफ ने की तैयारियां, शिव भक्तों की मदद करने के लिए एसडीआरएफ तैयार, किसी भी घटना के समय फौरन एक्शन में आने के निर्देश।